यूक्रेन रशिया युद्ध को अब 4 महीने हो चुके हैं और तकरीबन 20,000 मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से ऑपरेशन गंगा, मिशन गंगा के तहत भारत सरकार ने बचा के भारत वापस लाया गया था। लेकिन आज उसमें से बड़ी संख्या में लोग अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एमबीबीएस स्टूडेंट्स, मांग ये है कि उनको भारतीय मेडिकल स्कूल्स में ही अब्जॉर्ब किया जाए। इस वक्त हम नेशनल मेडिकल कमीशन के ठीक बाहर खड़े हैं, जहां पे यूक्रेन रिटर्नी एमबीबीएस स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट स्टेज कर रहे हैं। ये पिछले 3 महीने में किए गए अलग अलग तरह के धरनों में से एक है और अब जो आंदोलन है या धरना है वो नेशनल मेडिकल कमीशन के बाहर आ पहुंचा है। आरबी गुप्ता है हमारे साथ। सर, क्या स्ट्रैटेजी है और क्या डिमांड है? हमारी अभी इस समय डिमांड जो है 100% अकोमोडेशन इन इंडिया। 100% का मतलब होता है फर्स्ट ईयर से लेकर के 6 ईयर तक के बच्चों के लिए जो है, राइट। और रीजन क्या है? रीजन ये है अभी बच्चे दोबारा यूक्रेन जा नहीं सकते, वॉर जो अभी स्टॉप नहीं हुआ है। और साथ में क्या है, वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी डाउन हो गई है। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ के लोग जो है इस समय काफ़ी एग्रेसिव हो रखे हैं और क्राइम रेट बढ़ेगा। हमारी बच्ची हैं, बच्चे हैं, ये सब अभी सेफ नहीं है। दूसरी बात आती है, अगर हम नियर बाई कंट्री जो भी है यूरोपियन यूनियन के, वो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। हम गए क्यों यूक्रेन? सबसे पहली बात ये आती है 15 लाख बच्चे जो है नीट में पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं और उसमें से 80 से 85 हज़ार बच्चों का एडमिशन हो पाता है, राइट। तो रेस्ट बच्चे क्या करेंगे? सपने तो सारे बच्चों का है कि डॉक्टर बनना है, क्वालिफाई तो कर जाते हैं, राइट, बट सीट बहुत कम है। तो अब क्वेश्चन आता है, प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए इंडिया में करीब 1.5 करोड़ रुपए खर्च आता है, 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च आता है। हम लोग मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं, तो हमारी भी सपने हैं, हमारे बच्चे भी डॉक्टर बने, भविष्य का ये बने। तो हम लोगों ने चूज किया यूक्रेन। यूक्रेन की बहुत सारी प्लस पॉइंट थी वॉर से पहले। वो सारी इन फैक्टर्स पे बात हुई है। आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अपना नाम बताएं और साथ में ये भी बताएं। बहुत लोग तर्क देंगे कि आप लोग एब्जॉर्प्शन चाह रहे हैं अब इंडिया में, लेकिन जो लोग नीट क्वालिफाई करके इंडियन स्कूल्स में, इंडियन मेडिकल स्कूल्स में एडमिशन पाते हैं और जो नहीं पा पाते हैं, जो विदेश में नहीं जा पाते हैं, क्या उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा? ये भी सवाल उठेगा। नमस्ते सबको। माय नेम इज़ ग्रेसी अरोरा एंड आई एम फ्रॉम इंदौर। तो जो आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लोग नीट क्वालिफाई करके पास करके यहाँ पे एडमिशन लेते हैं, पर कुछ लोग पास नहीं कर पाते और वहाँ चले जाते हैं, तो ये सरासर गलत है। नहीं, जो लोग एडमिशन नहीं, नीट क्वालिफाई करने के बाद भी इंडियन मेडिकल स्कूल्स में लिमिटेड सीट्स हैं, जो लोग सीट्स में जिनका एडमिशन हो जाता है वो ठीक है, कुछ फॉरेन चले जाते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे ना क्वालिफाई करने के बाद नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा? ये उनके साथ इनजस्टिस होगा तो हमारे साथ भी तो इनजस्टिस हो रहा है कि हमारी आधी पढ़ाई बीच में छूट गई। हम लोग अपने जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, किसी और के इनजस्टिस को कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं, बिकॉज हम लोग उतने ही केपेबल थे। हम रिजर्वेशन, हम कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा, इन सब आज तक हमने इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन अब दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ वेरी हाई टाइम, बिकॉज सारी चीज़ें हमारे अगेंस्ट हो रही हैं। तो हम भी अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, हम गवर्नमेंट की फॉल्ट्स की, जो पॉलिसी में फॉल्ट्स है, उस वजह से हम यूक्रेन गए थे। पहली बात, सीट्स कम थी, ऊपर से मिडिल क्लास लोगों के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए इतने सारे रिजर्वेशंस, तो हमें यहाँ सीट ही नहीं मिली। और हमसे कम मार्क्स वाले यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हमसे कम मार्क्स वाले। तो फिर हम क्यों नहीं पढ़ सकते? और अब तो इट्स वेरी इजी, बिकॉज 2 to 3 स्टूडेंट्स पर ईयर पर कॉलेज में जाना है सिर्फ। और गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े काम कर रही है, इंडिया का नाम हर जगह है, तो इतना छोटा सा काम तो गवर्नमेंट हमारे लिए कर ही सकती है। वी आर द फ्यूचर, लाइक द फ्यूचर डॉक्टर्स ऑफ इंडिया, देन व्हाई नॉट। आप किस ईयर में हैं? और अभी कई तरह के तर्क हो रहे हैं कि दूसरे स्टेट में जाके, यूक्रेन के जो आसपास के देश हैं, वहाँ पे ट्रांसफ़र क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं? हेलो, मेरा नाम त्रिशा सागर है, मैं बीएनएमयू से हूँ। तो ये आपने क्वेश्चन किया है, मेरे से बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो हमने देखा है जैसे कि यूक्रेन हमारे यूरोपियन कंट्री में ही आ रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी टैक्सेस हर चीज़ में बढ़ चुके हैं। और यूक्रेन ही एक ऐसी कंट्री थी जो थोड़ी सस्ती थी, जो हमारे मिडिल क्लास लोगों के लिए ठीक थी। और आसपास की जितनी बाकी कंट्री है, पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हमारे को इन्हीं कंट्रीज़ में जाना होता तो इससे बेटर था हम इंडिया में ही कर लेते। अब इफेक्टिव नहीं है वो। सरकार से क्या कुछ बात हुई है? और अलग अलग जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने भी एश्योरेंस दिया था आप लोगों को, क्या लग रहा है इस वक्त? सर, स्टेट गवर्नमेंट ने जो एश्योरेंस दिया था, कुछ गवर्नमेंट्स ने तो बच्चों को अलाउ भी कर दिया अपने कॉलेजेस में कि आप आके पढ़ो, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। बट दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के जब तक परमिशन नहीं मिलेगी उनकी एलिजिबिलिटी नहीं होती।
तो इस केस के लिए हम लोग एनएमसी आए थे। एनएमसी का जो पीटीआई में अभी 4 दिन पहले से छप रहा है कि हम लोगों ने ये प्लान बनाया, वो प्लान बिल्कुल भी किसी को नहीं मानना है। हमें सिर्फ वो प्लान ये है कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के बच्चे दोबारा नीट देंगे। जब बच्चे ऑलरेडी नीट दे चुके हैं, कई बच्चों ने सेकंड अटेम्प्ट में दिया, कईयों ने थर्ड में दिया, उसके बाद यूक्रेन गए हैं, तो फोर्थ ईयर वो क्यों देंगे, फिफ्थ ईयर वो क्यों देंगे। सेकंड थिंग, हमें नीट से कोई मतलब नहीं है, नीट बच्चे क्लियर हैं। हम यहाँ पे एडमिशन एज पर क्राइटेरिया आइदर ऑन मेरिट बेसिस और जो भी आपका प्लान बनता है उसके हिसाब से हमें दे दिया जाए। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे, नवीन के पेरेंट्स से मिलकर आए हैं और नवीन के पेरेंट्स जो हैं उन्होंने बोला भी है प्रधानमंत्री जी को कि मेरे बच्चे का वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है, मेरा बच्चा सपना पूरा नहीं कर पाया, बट इन बच्चों के सपनों को पूरा कीजिए। तो हम लोग यही चाहते हैं कि अगर इन बच्चों का सपना पूरा होगा तो उस बच्चे को भी थोड़ी शांति मिलेगी। तो आप लोग क्या नेशनल लेवल पे एक पॉलिसी चाह रहे हैं ताकि एक बार में जो लगभग 14 से 15 हज़ार बच्चे बताए जा रहे हैं एटलीस्ट फोर्थ ईयर तक, उनको अकोमोडेट किया जा सके इंडिया में? जी सर, एक्चुअली क्या है कि देखिए हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे जो यूक्रेन से आए हैं वो अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ के नहीं आए हैं, उनकी मजबूरी थी। वहाँ पर लड़ाई चल रही है, 4 महीने हो गए, कुछ नहीं पता, डेली परमाणु बम की धमकी मिलती है और आसपास के जिस कंट्रीज के लिए बोल रहे हैं वहाँ का भी कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि रशिया डेली पोलैंड, हंगरी, जॉर्जिया, रोमानिया इन सबको डेली धमकी दे रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो आज हमारे बच्चे गंगा मिशन के तहत मोदी जी ने प्रयास किया, यूक्रेन से तो निकाल लाए, कल को अगर जिस तरीके से वॉर चल रहा है, कल को पोलैंड में या ये हमारे, पहली बात तो वहाँ का अकोमोडेशन इतना महंगा है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी बात, हम वहाँ पे सारे यूक्रेनियन जो है इन सारी नियर बाई कंट्रीज में चले गए हैं और आज की डेट में हमारे देश के बच्चों के साथ में यूक्रेनियन का जब वो व्हाट्सएप पे इनको धमकियां दे सकते हैं तो सर क्या वहाँ छोड़ेंगे? तो कल को हमारे बच्चे वहाँ जाना सेफ नहीं है। बहुत बड़ी चिंता है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा मैम, अगर जिस तरह से आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सवाल ये भी उठ रहा है कि जब 14,000 15,000 अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्ट में आपकी संख्या आती नहीं है, ऐसे में आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रोटेस्ट में संख्या नहीं आती, प्रोटेस्ट में काफ़ी लोग हमारे साथ में हैं। अभी आज भी काफ़ी स्टेट से बच्चे आए हैं और सब अपने लोकल लेवल पर काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। इतने एमपी से मिले हैं और हमें इतने अच्छे पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं सभी एमपी से, एमएलए से। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में संख्या नहीं है। नेशनल पॉलिसी की इंतजार है। यस, क्योंकि अभी हम लोग पीसफुली हम इसको अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यूक्रेन से जो एमबीबीएस के छात्र वापस आए थे यूक्रेन और रशिया के युद्ध की वजह से, वो इस वक्त इस तरह से नेशनल मेडिकल कमीशन के ठीक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं और इन लोगों की डिमांड यही है, नो ट्रांसफ़र, एडमिशन इन इंडिया ओनली। मतलब ये है कि जो लगभग 14 से 15 हज़ार छात्र हैं वो अब ये चाह रहे हैं कि भारत के मेडिकल कॉलेजेस में ही इनको अब्जॉर्ब कर लिया जाए, इनको जगह दे दी जाए ताकि ये लोग, इनके करियर पे जो एक तरह से तलवार लटकी है वो खत्म हो जाए और करियर की स्टेबिलिटी इन्हें अब मिल जाए। लोग राष्ट्रीय लेवल पे एक पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से और एनएमसी से।